आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुगी प्रवाह में मत डूबे। देखिए, कलयुगी शब्द को ही हमने काले रंग से दर्शाया है क्योंकि तामसी मनुष्यों की अधिक प्रधानता आप देख ही सकते हो। अक्सर कलयुग को देखिए कलह से जोड़ा जाता है, दुखों से जोड़ा जाता है। और भले ही कलयुग का एक आरंभिक स्थिति है, क्योंकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कही गई और उनमें से लगभग 5,125-26 वर्ष ही अभी बीते हैं। शेष कलयुग का समय आना अभी बाकी है। और वर्तमान समय में ही संसार में आप कुछ लोगों का व्यवहार कहो, गतिविधियां कहो, कुछ बिगड़ती जा रही है। विषय भोगों की लोलुपता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप संसार में परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति, एक ब्रह्म मुहूर्त के प्रति एक लोगों का रुझान कमजोर होता जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही एक स्पष्ट संदेश है। और इन सभी स्थितियों पर यदि हम विचार नहीं करते तो फिर मनुष्य इस कलयुगी प्रभाव में डूबता जाता है। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, कलयुगी प्रभाव में मत डूबे। अब कलयुगी शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया ताकि इससे हम दूरी बनाए, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। और रजोगुण के प्रति बार बार कहा जाता है एक उदासीन रहो, यानी कि इसकी एक उपेक्षा करो, यानी कि विषय भोगों में अधिक दिलचस्पी मत रखो। इसलिए तो हमने प्रवाह शब्द जोड़ा है, क्योंकि आज संसार में लगभग सभी मनुष्यों का ही एक विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता बढ़ती जा रही है। ये 24/7 जो विषय भोगों की स्थितियां हैं, ये आपके हमारे घरों में पूर्ण रूप से छा चुकी हैं। आपके हमारे जीवन में ये अपना एक बहुत बड़ा स्थान बना चुकी हैं। लोगों की राजसी स्थितियां बिगड़ती जा रही है, यानी कि हम उस प्रभाव में डूबते जा रहे हैं। देखिए, कलयुगी शब्द ही अपने आप में मादक स्थितियों का एक संकेत देता है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया कि दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन में इन सभी 5 स्थानों पे कलयुग का वास है। इन स्थानों का संग करने मात्र से मनुष्य में अपने आप ही पाप करने की एक प्रवृत्ति एक जोर पकड़ती है। इसलिए तो कहते हैं इन निंदनीय स्थानों का संग मत करो। और आज मनुष्य इन स्थानों का संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता, जिसके फलस्वरूप ये जो आपके हमारे जीवन में ये डूबने की स्थिति में है। डूबने की स्थितियों का अभिप्राय आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जा रहा है, संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। और ये बिगड़ा हुआ कर्माशय, बिगड़े हुए संस्कार फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां, जो कि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार सहज ही बनने लगती है। इन सभी डूबने की स्थितियों से आपको हमें बचना होगा। मिले हुए जीवन में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कार्य शरीर में शुभ संस्कार जगाने होंगे, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, उन स्थितियों में हम डूबे नहीं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसीलिए हमने देखिए मत डूबे शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया, यानी रजोगुण को, विषय भोगों को सतोगुण की लगाम से आपको में नियंत्रित रखना होगा। ठीक वैसे जैसे हम अपनी गाड़ी को, स्कूटर को एक ब्रेक से नियंत्रित रखते हैं, अन्यथा दुर्घटनाएं होना एक सहज स्थिति बन जाती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, ताकि हम सभी भाई बहन इन तामसी स्थितियों से, इन कलयुगी स्थितियों से
अपने आप को डूबने से अवश्य ही बचा पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, डूबने से बचने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इसे चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।